बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी सूरत फरार मुमकिन नहीं। जो भी चीज पैदा हुई है उसने जल्द या बादेर एक न एक दिन फना हो ही जाना है। लेकिन अल्लाह जो इस कायनात का मालिक व परवरदिगार है, वो हर शय पर कादिर है और अल्लाह की कुदरत से इस रुए जमीन पर चंद ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने मौत के जायके को 2 बार चखा है। लिहाजा आज इस वीडियो में ऐसे अफराद के बारे में आपको बताएंगे कि जिन्हें दुनिया में 2 मरतबा जिंदा किया गया और फिर ये बिल आखिर दूसरी मरतबा मौत की आगोश में सो गए। इनमें एक शख्स तो ऐसा है कि जिसे मरने के 4 दिन बाद दोबारा जिंदा किया गया और वो काफी अरसा जिंदा रहा, हत्ता कि उसकी औलाद भी हुई। आप सबके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि इन नेक लोगों को पहले मौत आई, फिर मौत के बाद उनको दोबारा जिंदा किया गया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी क्या वजह बनी थी कि मरने के बाद इन नेक लोगों को दोबारा जिंदा किया गया। दोस्तों, दुनिया में पहली मर्तबा मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा हो जाने का ये वाकया यूं बयान किया जाता है कि कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा कर देने के मोजज़े से नवाजा था। लेकिन इंजील और बाज़ इस्लामी रिवायात में उन मुर्दों के नाम भी मिलते हैं कि जिन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद दोबारा जिंदा किया। इनमें सबसे पहला और मशहूर शख्स आज़र था। आज़र और उसका खानदान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई अकीदतमंद था और आपके साथियों में शामिल था। एक दिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरियाई यर्दन के किनारे तबलीग फरमा रहे थे तो आपके पास एक कासिद आया जो यरूशलेम के करीबी गांव बायद ऐनिया से आज़र की बहन मार्था और उसकी मां का पैगाम लाया था। उस पैगाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त आज़र सख्त बीमार थे। पैगाम मौसूल होने के 2-3 दिन बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल ऐनिया गांव की जानिब रवाना हुए। ये दौर सख्त आलाम व मसाइल का दौर था क्योंकि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर देने के दरपे थे। उन तमाम तर मसाइल के बावजूद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाइद ऐनिया गांव पहुंचे तो आपको मालूम हुआ कि आज़र का इंतकाल हुए 4 दिन बीत चुके हैं। ये सूरत हाल देखकर यहूदी मुख्तलिफ बातें बनाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंधों और बीमारों को शिफा देने का इरादा तो करते हैं लेकिन अपने ही दोस्त को ना बचा सके। जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज़र की बहन से मुखातिब हुए और उनसे कहा कि मुझे आज़र की कब्र तक ले चलो। आज़र की कब्र गार के अंदर थी जिसका मुंह पत्थरों से ढांप दिया गया था। काफी दिन गुजर जाने के बाद आज़र की लाश में बदबू आने लगी थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर दुआ की और अल्लाह के हुक्म से फरमाया, उठ जा आज़र, अपने रब के हुक्म से उठ जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बस ये कहना था कि गार के अंदर से आज़र कफन में लिपटे हुए बाहर निकल आए। ये देखकर वहां पर खड़े बहुत से यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। रिवायत के मुताबिक इस वाक़े के वक्त आज़र की उम्र 30 साल थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोर्जे के बाइस जिंदा होने के बाद वो मजीद 30 साल जिंदा रहे। बल्कि दोस्तों, अल्लामा बग़वी रहमहुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था। एक आज़र को और दूसरा शख्स एक बुढ़िया का बेटा था। वो अपने जनाजे से उठ खड़ा हुआ और वो भी काफी अरसा जिंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। तीसरी बिन्नत आशर थी, वो जिंदा होने के बाद अपनी औलाद से नफायाब हुई। और चौथा साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। और साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया तो मायदीन कहने लगे कि ये तो आपने उनको जिंदा करके दिखाया जो जमाना हाल में मरे थे। मुमकिन है उनको सख्ता तारी हो गया हो। आप किसी ऐसे शख्स को जिंदा करो जिसकी मौत को जमाना तवील हो चुका हो। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को जिंदा किया। उनकी मौत को 4000 साल से जायद हो चुके थे। हजरत ईसा साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की कब्र पर तशरीफ ले गए और अल्लाह का नाम लेकर साहिब कब्र को पुकारा तो साम कब्र से निकल आए। क़यामत बर्पा होने की वजह से उसका आधा सर सफ़ेद हो चुका था। इस जमाने में लोगों के बाल सफ़ेद नहीं होते थे। साम ने कहा, क्या क़यामत बर्पा हो गई है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैंने तो अल्लाह का इस्म आज़म लेकर पुकारा था। फिर आपने फरमाया, अब मर जाओ। साम ने कहा, इस शर्त पर मरने को तैयार हूँ कि अल्लाह मौत की तलखी से महफूज रखे। तब आपने अल्लाह से दुआ की और हक ताला शानहू ने दुआ कबूल फरमाई। इस मोर्जे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, अब तो ईमान ले आओ।
तो उनमें से बाज एक ईमान लाए और बाज ने फिर भी तकजीब की और कहने लगे ये तो जादू है। ये रिवायत भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मैयत या कब्र या मैयत की खोपड़ी पर अपनी लाठी मारकर उसको जिंदा करते। वो जिस इंसान को जिंदा करते वो बातें करता और काफी अरसा जिंदा रहता। बल्कि दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का फन अपने उरूज पर पहुंचा हुआ था। बड़े बड़े हुक्मा यूनान, अकराब व सकरात और अरस्ताओ तालीस वगैरह ने इसी दौर में शोहरत पाई थी। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात भी ऐसे अता किए गए जो अतिब्बा के दस्तरस से बाहर थे। मसलन आप मट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो जिंदा होकर उड़ने लग जाता। मुर्दों को कहते कि अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़े हो जाओ तो वो उठकर खड़े होते और बातें करने लगते। मादरजाद अंधों की आंखों पर और कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेरते तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते और भले चंगे हो जाते और अंधों की बिनाई लौट आती और कोढ़ियों के जिस्म ठीक हो जाते। बल्कि वो लोगों को ये भी बतला देते थे कि वो क्या कुछ खाकर आए हैं और बाकी घर में क्या छोड़ आए हैं। और ये सब बातें आप अलैहिस्सलाम की मिन जानिब अल्लाह रसूल होने और आपके पाकबाज होने पर वाज़े दलाइल थे। दोस्तों इस तरह आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल का नबी मबऊस किया गया था। ये बनी इसराइल का इंतहाई तारीक तरीन दौर था कि जब ये पूरी की पूरी कौम बाल नामी बुत की परस्तिश में मुब्तला थी। उन गुनाहों की पैदाइश में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जरिए कौम बनी इसराइल के बादशाह ईदको को ये पैगाम भेजा कि उसके मुल्क में अगले कुछ सालों तक पानी का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ये लोग कहत का शदीद शिकार हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ने अपने नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो ज़ियारत के इलाके में जाए और वहां जाकर एक बेवा के घर में क़याम करे। वो बेवा इंतहाई गरीब औरत थी जो अपने बेटे के हमरा ज़रबात नामी गांव में रहा करती थी। उसने अपनी तंगदस्ती और गुर्बत के बावजूद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मेज़बानी की और उनको रोटी और पानी मुहैया किया। अलबत्ता ये औरत अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश में मुब्तला की गई। हुआ कुछ यूं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के आने के कुछ ही अरसे बाद उसका इकलौता बेटा शदीद बीमार हुआ और उसकी मौत वाक़ हो गई। उस बेवा ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ठहराया और उनसे कहा आपके आने के बाद ही मुझ पर गमों का ये पहाड़ टूटा है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उस बेवा औरत की जब यह हालत देखी तो आपको शदीद सदमा हुआ। लिहाजा आप उसके बेटे की लाश को लेकर मकान की छत पर पहुंचे और अल्लाह से उसकी जिंदगी की दुआ की। अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और वो लड़का दोबारा जिंदगी की जानिब लौट आया। ये मंजर देखकर ज़रबात की बेवा औरत हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खुदा पर यानी खुदाए वाहदाहु ला शरीक पर ईमान ले आई। बहरहाल दोस्तों हमेशा याद रखें कि मौत एक हकीकत है और जिंदगी एक धोखा है। बल्कि एक मर्तबा कुछ लोग कहका लगाकर हंस रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया क्या इनको अपनी मौत याद नहीं? फिर फरमाया कि कहका लगाकर हंसने वालों के दिल मुर्दा हो जाया करते हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद अमर बिन आस अक्सर फरमाया करते थे कि उस आदमी पर मुझे बहुत ताज्जुब होता है जिस पर मौत के आसार जाहिर होने लगे और उसके होशो हवास भी कायम हों और उसकी जुबान भी बंद ना हुई हो और वो फिर भी मौत की कैफियत ना बताए। इत्तफाक से जब उनकी अपनी मौत का वक्त करीब आया तो उनके होशो हवास भी बाकी थे और जुबान भी खुली हुई थी। मैंने कहा अब्बा जान आप तो ऐसी हालत में मौत की कैफियत ना बताने वाले पर ताज्जुब का इजहार फरमाया करते थे और अब आप भी मौत की कुछ कैफियत बयान फरमा दें। फरमाया बेटा इस वक्त मौत की हालत बयान करना नामुमकिन है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और फरमाया अल्लाह की कसम ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे मेरे कंधों पर पहाड़ रखा हुआ है और मेरी रूह सुई के नाके में से निकल रही है और मेरे पेट में कांटे भरे हुए हैं और यूं लगता है कि आसमान और जमीन दोनों आपस में मिल गए हैं और मैं उनके दरमियान दबा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। दोस्तों उस जात की तरफ जल्द पलट आएं जो पैदा करने, खिलाने, सुलाने, मारने पर कादिर है। सब दोस्त दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि जिसने अपने फजल से हमें इस्लाम और ईमान से नवाजा और तमाम अनबिया कराम और रसूल पर ईमान रखना नसीब फरमाया। ऐ प्यारे अल्लाह हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का उम्मती बना दे।
और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।